हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिस तरह से अलग अलग लोगों की नज़र अलग अलग होती है, चश्मों का नंबर अलग अलग होता है, उसी तरह व्यक्ति का दृष्टिकोण भी अलग होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से यानी देखने की नज़रिया से बड़ा फर्क होता है। आकाश पाताल का अंतर होता है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि ईसा ने अपनी माता और अपने भाइयों के आने पर क्यों कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? क्या यह माता मरियम का और उनके भाइयों का अपमान था? नहीं। 16वां सामान्य सप्ताह 20 जुलाई 2021 मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21 और उसके आगे अध्याय 15 पद संख्या 1। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50 तक। ईसा एक आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाई पर हैं, शिखर पर हैं। ईसा दुनिया के मुक्तिदाता हैं, सत्य, मार्ग और जीवन हैं। जो चेतना की ऊंचाई पर है, जो चेतना की शिखर पर है, वह आत्मा की चेतना का ही संबंध जानता है और रखता है। उसकी पहचान सीधे ईश्वर से जुड़ी है। जैसे ईसा ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में कहा है, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। यह चेतना व आध्यात्म की ऊंचाई है, आध्यात्म की पराकाष्ठा है। यहाँ शारीरिक, इंद्रिय व सांसारिक संबंध व रिश्ते बड़े गौण और कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिसने अपनी पहचान आत्मा से बनाई है, वही यह कह सकता है, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही मेरी माता और मेरे भाई हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा उपदेश दे रहे थे कि उसकी माता और भाई आए। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई और मेरी माता है। सांसारिक व्यक्ति के लिए जो परिवार, इंद्रिय और सांसारिक मोह माया और संबंध से जुड़ा है, ईसा के इस कथन को समझ नहीं पाएगा। ईसा के इस कथन को समझने में उसे कठिनाई आएगी। आध्यात्मिक व्यक्ति में एक विशेष भाव होता है, वैराग्य का भाव, जिसे तितिक्षा का भाव भी कहते हैं। रूप, रंग, राग की उपेक्षा का भाव, संसार से जुदा होने का भाव, शरीर, संसार, इंद्रिय विग्रह की दूरी का भाव। यह भाव आत्मा की सत्यता और आत्मा के द्वारा स्वयं के पहचान बनाने पर उत्पन्न होता है। यह आध्यात्मिक ऊंचाई में होने का एक लक्षण है। यही ईश्वर केंद्रित होने का एक चिन्ह भी है। जब केंद्र में, हृदय में पूर्णतः ईश्वर विद्यमान हो, तब सांसारिक संबंध, खून व पारिवारिक रिश्ते व्यर्थ और कमजोर मालूम पड़ते हैं। कई लोग जो ईश्वर से घनिष्ठ रूप में जुड़ जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते उनके लिए कम और कमज़ोर मालूम पड़ने लगते हैं। ईसा कई बार कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। मैं पिता में हूँ
और पिता मुझ में है। पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करना हमें ईश्वर और ईश्वर के लोगों से जोड़ता है और ईश्वरीय दिव्य परिवार की एक पहचान हमें देता है। आइए हम इस आध्यात्मिक ऊंचाई को अनुभव करने के लिए सतत लगातार साधना करें और प्रार्थना करें। मूसा की अगुवाई में प्रतिज्ञा देश की ओर जाने वाले लोगों ने ईश्वर का महान चिन्ह देखा। सूखे पैर लाल सागर पार करना उनके बीच ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण था और उनका सबसे गहरा अनुभव भी। हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। लाल सागर पार करने की यह घटना हमारे विश्वास को मजबूती देता है कि ईश्वर हमें सभी दुष्टों से बचाता है और हमारे लिए हर चीज़ का प्रबंध करता है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारे जीवन में हमारी अपनी अपनी लाल सागर यानी अपनी अपनी जीवन की बाधाएं हैं। हम इन कठिनाइयों को आपको पूरी तरह से समर्पित करते हैं। हमारी चेतना को प्रकाशित कीजिए कि हम जानें कि हम ईश्वर की संतान हैं और उसकी मर्जी पूरी करते हुए जीवन बिताएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।